नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली वायरल शादी अब कानून की गिरफ्त में आ चुकी है। समझ रहे हैं ना बात को कि कानून की गिरफ्त। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर शादी जब हो जाती है तो फिर कानून की गिरफ्त में कैसे आती है? क्या शादियां भी भला कानून की गिरफ्त में आती है? जी हाँ, शादी कानून की गिरफ्त में। दरअसल चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला सुनील बैरवा को आप जानते ही हैं, जो तथाकथित दूल्हा बनकर प्रचारित हुआ था एक मीणा समाज की लड़की से। तो इसमें हैरान करने वाली बात क्या है कि सुनील बैरवा अगर दूल्हा बन गया तो दिक्कत क्या है? देखिए, सुनील बैरवा अगर दूल्हा बना किसी लड़की का तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर सुनील बैरवा चौथ का बरवाड़ा निवासी अगर किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है दिल्ली और उसके बाद वह शादी करता है, तो फिर ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और ये जो अपराध है अब ये भारी पड़ गया सुनील बैरवा के ऊपर। सुनील बैरवा को सिद्धार्थपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया और उसके बाद वहां से मिलॉर्ड ने उसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर यानी कि कस्टडी में भेज दिया। राजस्थान के अंदर हलचल मचा के रख दी थी इस वायरल शादी। तमाम वीडियो बने थे, तमाम वीडियो बने थे। शादी का अलग वीडियो बना, जब दिल्ली में शादी की उसके बाद एक अलग वीडियो बना, उसके बाद लड़की अलग वीडियो बना बना कर अपना संदेश दे रही थी। यानी कि इसलिए हमने इस शादी को वायरल शादी कहा था कि जब लगातार वीडियो बन रहे थे वो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे थे, सोशल मीडिया पर जमकर प्रचारित हो रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर एक नाबालिग लड़की से कोई शादी करता है तो शादी आखिर वो कैसे हो सकती है? क्योंकि कानूनन हमारे जो संविधान के तहत जो कानून चलते हैं, उन कानून के तहत नाबालिग की शादी शादी नहीं रह जाती, नल एंड वॉइड हो जाती है वो शादी। क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल होना जरूरी है और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है हमारे भारतीय संविधान के तहत शादी करने के लिए, हमारे भारतीय कानून के तहत शादी करने के लिए। लेकिन इस मामले में दौलतपुरा की जो लड़की है वो नाबालिग यानी कि 16 साल की। जब नाबालिग लड़की के पिता ने सिद्धार्थपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने सारी कुंडली खोल कर रख दी, सारे बही खाते खोल कर रख दिए, जो कि लड़की को नाबालिग और बालिग के रूप में जो प्रचार हो रहा था। दरअसल इसको प्रचार नहीं, दुष्प्रचार कहना ही उचित रहेगा। जिस तरह से आरोपी सुनील बैरवा के पिता रामविलास बैरवा और उसके परिवार ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर आकर जो अपनी बयानबाजी की, जो अपनी बात इस तरह से झूठ सच को एक कर कर कहा था, वो दुष्प्रचार से कम नहीं है। तो ऐसे में आईटी एक्ट का मामला भी इनके खिलाफ बनता है। और इतना ही नहीं, इस पूरी शादी के अंदर धोखाधड़ी और षड्यंत्र शुरू से ही छुपा हुआ था। षड्यंत्र इसलिए कहा जाएगा कि नाबालिग लड़की को उसके घर से बेला फुसलाकर षड्यंत्र के तहत, एक जालसाजी के तहत लड़की को बेला फुसलाकर भगाकर ले जाया गया और उसके बाद उससे शादी जब रचाई गई थी तो ये धोखाधड़ी का मामला ऐसे बनता है। लेकिन सवाल, क्या सुनील बैरवा की गिरफ्तारी के साथ ही ये मामला खत्म होगा या फिर इस पूरे षड्यंत्र के अंदर, इस धोखाधड़ी के अंदर और जो परिवार वाले लोग जो लिप्त हैं उनके ऊपर भी कोई पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, पिता की बात करना यह बहुत जरूरी है कि रामविलास बैरवा एक तरफ जहाँ दिल्ली जाकर मानव अधिकार आयोग में जाकर जो सोशल मीडिया पर जब कहते हैं कि मैं मानव अधिकार आयोग के अंदर शिकायत दे दी है कि पुलिस ने उनके साथ पिटाई की, तो सवाल ये खड़ा होता है कि रामविलास बैरवा ने नाबालिग लड़की से शादी करने के बाद उनके लड़के द्वारा तो प्रोटेक्शन, संरक्षण कैसे दे दिया? क्या पिता को नहीं पता कि जो उनका लड़का शादी करके लाया है या लड़के की सब शादी हुई है तो वो लड़की नाबालिग है 16 साल की, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन दिया, उसको घर में रखा? सोचिए कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है, एक नाबालिग लड़की से शादी कैसे करवा सकता है रामविलास बैरवा सुनील बैरवा के साथ, एक बच्ची का भविष्य कैसे खराब कर सकता है? सबसे ज्यादा गुनाहगार इस पूरे मामले के अंदर रामविलास बैरवा है। सिद्धार्थपुरा पुलिस ने सुनील बैरवा और नाबालिग लड़की को झालावाड़ से डिटेन किया। कहां से? झालावाड़ से डिटेन किया। और उसके पिता रामविलास बैरवा सुनील बैरवा के कह रहे हैं कि पुलिस ने मुझे पीटा। तो सवाल ये है कि आखिर रामविलास बैरवा वहां झालावाड़ के अंदर क्या कर रहा था?
क्यों उनको पूरा संरक्षण रामविलास बैरवा द्वारा दिया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल हो जाता है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की कर रही है और पुलिस बारीकी से उन तथ्यों की जांच करेगी कि ये शादी का जो मामला है ये कहाँ से जब चालू हुआ था। क्या जो लड़के और लड़की जब वायरल वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि 3 साल से हम काम कर रहे थे साथ, तब से हमारी जानकारी हुई थी, ऐसा हुआ था, तो मामला वही है या इसके पीछे की इतर की कहानी कुछ और है? दूसरी बात, इस पूरे मामले का जो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? और 3 दिन का जो पुलिस रिमांड है, इस रिमांड के अंदर पुलिस से किन किन और तथ्यों को सामने लेकर आएगी? यहाँ पर एक सवाल ये भी उठना लाजमी है कि शिवदासपुरा पुलिस इनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं इनका भी नंबर लगाएगी। दूसरी बात ये कि जब कागज सोशल मीडिया पर लगातार सोशल मीडिया पर कागज आ रहे थे, स्कूल की मार्कशीट आ रही थी, स्कूल के डॉक्यूमेंट आ रहे थे, राशन कार्ड सोशल मीडिया पर सामने आ गए थे, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, उसने बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए थे क्योंकि वो जनवरी 2026 के अंदर वो बर्थ सर्टिफिकेट पैदा हुआ था, जो कि इस बात की तायद कर रहा था, इस बात की पुष्टि कर रहा था कि लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है। तो ऐसे में वो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनकर आया था, कब वो बना था, ये इस इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन कुछ भी हो, एक नाबालिग लड़की से इस तरह से बहला फुसलाकर, झांसा देकर, धोखाधड़ी कारित कर शादी करने का अपराध एक मामूली अपराध नहीं हो सकता। ये अपराध बहुत घृणित और गंभीर अपराध है। नाबालिग, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो दामिनी का जो केस था, वो लड़की नाबालिग थी, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त हो गया था कि एक लड़की का सवाल है, एक लड़की की इज्जत का सवाल है, एक लड़की की इज्जत को इस तरह से कोई कैसे खराब कर सकता है? शादी के नाम पर कैसे शादी कर सकता है? वो शादी हो ही नहीं सकती। हमारे भारतीय लॉ के हिसाब से वो शादी हो ही नहीं सकती। तो फिर कैसे शादी का ठप्पा लगाकर इतने दिनों तक ये सुनील बैरवा घूमता रहा? इस पूरी शादी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और मिलॉर्ड अपना काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा काम है वो आपके सामने। नमस्कार।